शहर की भीड़भाड़, गाड़ियों का शोर और लोगों की अनकही कहानियों के बीच एक ऐसा इंसान भी था जिसे कोई नहीं पहचानता था, न उसकी असली पहचान, न उसका असली नाम। सब उसे आरव कहते थे, पर कोई नहीं जानता था कि उसका असली नाम आरव मल्होत्रा है, एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। आरव ने अपनी पहचान को दुनिया से छुपाने का फैसला बहुत पहले ही कर लिया था। उसके पास सब कुछ था, बड़े बंगले, लग्जरी कारें, प्राइवेट जेट, लेकिन जो नहीं था वो था सच्चा प्यार। उसे डर था कि अगर लोग जान जाएंगे कि वो करोड़ों का मालिक है, तो लोग उससे नहीं, उसकी दौलत से प्यार करेंगे। इसलिए उसने सब कुछ छोड़कर एक साधारण जीवन जीने की ठानी। अब वो एक साधारण कैफे में वेटर की नौकरी करता था। हल्के से मुस्कराना, ऑर्डर लेना और कॉफी परोसना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। वहाँ काम करने वाले सभी लोग उसे बस एक आम इंसान समझते थे, ईमानदार, मेहनती और थोड़े रहस्यमयी। लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि जिस इंसान को वो हर दिन देखते थे, वो एक दिन देश का सबसे अमीर इंसान बन चुका है। आरव का दिल चाहता था कि कोई उसे उसकी सादगी और अच्छाई के लिए पसंद करे, न कि उसके बैंक बैलेंस के लिए। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन था? एक दिन जब वो कैफे में काम कर रहा था, तभी वहां एक लड़की आई, सादगी से भरी, आंखों में सवाल और चेहरे पर एक अलग सी मासूमियत। उसका नाम था माया। माया कोई अमीर लड़की नहीं थी। वह पास के एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और अक्सर खाली समय में उसी कैफे में किताबें पढ़ने आती थी। वो कभी ज्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ ऐसा था जो आरव के दिल को छू गया। उस दिन आरव ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी तलाश खत्म होने वाली है। लेकिन क्या ये इतना आसान था? हर इंसान के पास एक कहानी होती है, लेकिन जब दो कहानियां टकराती हैं तो बनती है एक दास्तान। और आरव की ये दास्तान अब शुरू हो चुकी थी। कैफे की खिड़की के पास बैठी माया अपनी किताब में खोई हुई थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और खामोशी में कॉफी की खुशबू घुलती जा रही थी। आरव दूर से उसे देख रहा था, पर इस बार नजरों में कुछ और था, जिज्ञासा, अपनापन और शायद उम्मीद। आज माया रोज से जरा जल्दी आई थी। उसकी टेबल पर जाते हुए आरव ने हिम्मत जुटाई और पहली बार उससे कुछ कहा, किताब की ओर इशारा करते हुए। ये आपकी पसंदीदा किताब लगती है, हर बार आपको यही पढ़ते देखता हूँ। माया ने सिर उठाया और मुस्कराई। हाँ, शायद 100वीं बार पढ़ रही हूँ, उसने कहा। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो हर बार नया एहसास देती हैं। आरव को उसकी ये बात बेहद पसंद आई। उसने जवाब दिया, जैसे कुछ मुलाकातें जो छोटी होती हैं लेकिन दिल में उतर जाती हैं। माया ने उसकी तरफ देखा, थोड़ी हैरानी, थोड़ी मुस्कान के साथ। आपका नाम? उसने पूछा। आरव, उसने कहा मुस्कराते हुए। आपका? माया, उसने जवाब दिया। इतनी सी बातचीत थी, लेकिन आरव के लिए ये बहुत मायने रखती थी। पहली बार किसी ने उससे उसके नाम के लिए सवाल किया, न कि काम के लिए। माया की आंखों में कोई लालच नहीं था, कोई शक नहीं था, बस सादगी थी। उस दिन के बाद माया अक्सर कैफे आती रही और हर बार उनकी बातचीत थोड़ी लंबी होती गई। माया ने कभी सवाल नहीं किया कि आरव कहाँ रहता है, कितना कमाता है या उसके सपने क्या हैं। और यही बात आरव को सबसे ज्यादा पसंद आई। एक दिन माया ने कहा, आप में कुछ अलग है आरव, आप बाकी लोगों से अलग हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाती कि क्या। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, शायद कुछ बातें वक्त के साथ समझ में आती हैं माया। लेकिन उस दिन के बाद आरव के मन में हलचल सी होने लगी। क्या वो माया को अपनी सच्चाई बता पाएगा, या उसे हमेशा एक झूठी पहचान के साथ जीना होगा? कहानी की परतें खुल रही थीं, लेकिन असली रहस्य अभी भी छुपा था। माया के साथ हर छोटी बातचीत अब आरव के दिल में गूंजती रहती थी। वो मुस्कुराहट, वो बेझिझक बात करना, और वो आंखों में छिपी मासूमियत, जैसे सब कुछ उसी की तलाश में था। लेकिन जितना करीब वो माया के आता गया, उतना ही एक डर उसके भीतर गहराता गया। अगर माया को मेरी सच्चाई पता चली तो क्या होगा? उस रात अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा आरव अपने लैपटॉप पर एक फाइल देख रहा था, अपनी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट। हर पन्ने पर करोड़ों की कमाई के आंकड़े थे। एक ओर वो अरबों की दुनिया का राजा था, और दूसरी ओर माया के सामने एक आम वेटर। मैं उसे सच क्यों नहीं बता देता, उसने खुद से पूछा। लेकिन तुरंत ही उसे अपने अतीत की याद आई, जब कॉलेज के दिनों में उसने पहली बार किसी लड़की से दिल लगाया था। और जब उसने अपने अमीर घराने की बात बताई, तब लड़की ने सिर्फ उसके पैसों से प्यार जताया था। वो जख्म आज भी ताज़ा थे। आरव खुद को समझा रहा था, अगर माया मुझसे सच्चा प्यार करती है, तो उसे मेरी दौलत की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मुझे बस थोड़ा और वक्त चाहिए। अगले दिन कैफे में माया आई तो उसके हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट था, एक हस्तनिर्मित बुकमार्क जिस पर लिखा था, कभी कभी सबसे खास बातें सबसे सादे लम्हों में छुपी होती हैं। ये तुम्हारे लिए, माया ने कहा, क्योंकि तुम मुझे हमेशा छोटे पलों की अहमियत याद दिलाते हो। आरव को जैसे कुछ कहने के लिए शब्द नहीं मिले। वो पहली बार था जब किसी ने उसे उसके असली स्वभाव के लिए कुछ दिया था, न पैसे के लिए, न ओहदे के लिए। ये एक छोटी सी चीज थी, लेकिन आरव के दिल में तूफान ला गई। उस रात आरव ने एक वादा किया, मैं इस बार खुद को नहीं छिपाऊंगा। लेकिन पहले ये यकीन करना होगा कि माया का प्यार सच्चा है। पर सवाल ये था, जब वो पल आएगा,
क्या माया उसे उसी नज़रों से देखेगी, या फिर उसकी दुनिया भी टूट जाएगी? कहानी अभी शुरू ही हुई है। आरव की जिंदगी में माया की मौजूदगी अब एक आदत बनती जा रही थी, एक ऐसी मीठी आदत जो बिना कहे मुस्कान दे जाती है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे कुछ न कुछ छिपा होता है। आरव की जिंदगी में भी एक छाया थी, उसका अतीत। उस दिन कैफे में हलचल जरा कम थी। माया खिड़की के पास बैठी थी और आरव काउंटर के पीछे से बार बार उसे देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर रुक रहा हो। तभी कैफे का दरवाजा खुला और अंदर एक शख्स दाखिल हुआ। महंगे सूट, चमचमाते जूते और तेज चाल वाला विवेक सूरी। विवेक आरव का पुराना दोस्त नहीं बल्कि उसका बिजनेस पार्टनर था, वही जो मीडिया में अक्सर इंटरव्यू देता था और करोड़ों की कंपनी का चेहरा बना हुआ था। आरव उसे देखकर चौंक गया। वो यहाँ क्या कर रहा है? विवेक ने सीधा काउंटर पर आकर कहा। आरव, क्या सच में तुम हो इस हालत में? आरव ने फौरन इशारे से चुप कराया। विवेक, प्लीज अभी नहीं, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। माया थोड़ी दूर बैठी थी और शायद उन दोनों की बातचीत पर ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन आरव को डर था कि उसकी असली पहचान उजागर हो जाएगी। विवेक ने धीमे स्वर में कहा, तू इस मामूली कैफे में वेटर बनकर क्या कर रहा है यार? लोग तुझे मिस कर रहे हैं। बोर्ड मीटिंग्स में तेरी कुर्सी खाली रहती है। तू आखिर क्या ढूंढ रहा है? आरव ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो चीज़ जो पैसे से नहीं मिलती, और शायद मैं उसके करीब हूँ। विवेक कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कराकर बोला, तू आज भी वही पागल है आरव मल्होत्रा। लेकिन ठीक है, जब तू तैयार हो लौट आना। विवेक चला गया, लेकिन उसके शब्द रह गए। माया ने सिर उठाकर आरव की ओर देखा, जैसे कुछ महसूस किया हो, लेकिन कुछ कहा नहीं। आरव को एहसास हुआ, अब वक्त कम है। उसकी दो दुनियाओं के बीच की दीवार अब पतली होती जा रही थी और जल्द ही उसे कोई एक राह चुननी होगी। पर कौन सी? सच्चाई की या छुपी हुई पहचान की? रात की खामोशी में आरव की बेचैनी तेज हो गई थी। विवेक की बातें उसके मन में गूंज रही थीं। तू आखिर क्या ढूंढ रहा है? वो खुद से यही सवाल बार बार कर रहा था। क्या उसे सच में प्यार की तलाश है, या वो बस खुद से भाग रहा है? उसका दिल माया की ओर खींचता जा रहा था, लेकिन उसका दिमाग बार बार चेतावनी दे रहा था, अगर सच्चाई सामने आए तो क्या माया वैसी ही रहेगी जैसी आज है? आरव ने मोबाइल उठाया और अपने पुराने दोस्त नील को कॉल किया, जो उसके ट्रस्ट के एनजीओ का काम देखता था। नील, क्या तुम उस स्कूल की जानकारी निकाल सकते हो जहां माया पढ़ाती है? नील थोड़ा हैरान हुआ। भाई, तू स्कूल टीचर के बारे में जानकारी क्यों ले रहा है? कहीं दिल दे बैठा है क्या? आरव मुस्कुरा दिया। शायद हाँ, पर मैं कुछ भी करने से पहले सब जान लेना चाहता हूँ। मुझे यकीन करना है कि वो वैसी ही है जैसी दिखती है। नील ने बिना और सवाल किए, ठीक है, कल तक सब डिटेल्स भेज दूंगा। अगले दिन माया कैफे में थोड़ी देर से आई। वो कुछ परेशान लग रही थी। आरव ने नोटिस किया कि उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वो रात भर रोई हो। सब ठीक है? आरव ने पूछा। माया ने कोशिश की मुस्कुराने की, लेकिन वो मुस्कान अधूरी थी। कुछ नहीं, बस स्कूल में थोड़ी परेशानी चल रही है। फंडिंग कम हो गई है और बच्चों के लिए मिड डे मील रुक सकता है। आरव को जैसे किसी ने भीतर से झकझोर दिया हो। माया अपनी तकलीफों को भी मुस्कान में छुपा लेती थी और यही बात उसे खास बनाती थी। वो कुछ कहना चाहता था, मदद करना चाहता था, पर फिर रुक गया। अगर वो आज मदद करता तो क्या वो एक करोड़पति की मदद मानी जाएगी या एक दोस्त की? उसने बस इतना कहा, कभी कभी मदद मांगना कमजोरी नहीं होती। अगर कभी जरूरत हो तो बताना जरूर। माया ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से सिर हिलाया। उस रात आरव ने एक और फैसला लिया, वो माया के स्कूल की मदद जरूर करेगा, लेकिन एक गुमनाम दाता के रूप में। प्यार को पाने के लिए अगर पहचान छुपानी पड़ी तो ठीक है, लेकिन इंसानियत को छुपाना पाप होगा। कल की पहली रोशनी के साथ ही आरव ने अपने लैपटॉप पर माया के स्कूल की सारी डिटेल्स खोल ली। स्कूल का नाम, फंडिंग की स्थिति, बच्चों की संख्या और एक छोटा सा ट्रस्ट जो कभी कभी मदद करता था। ये सब नील ने भिजवाया था, जैसे उसने वादा किया था। आरव जानता था कि अगर वो अपनी असली पहचान के साथ मदद करता तो माया कभी उसकी नज़रों में खुद को छोटा महसूस करती। इसलिए उसने एक नया नाम चुना, कृष्णदास चैरिटेबल फाउंडेशन। ये नाम उसने अपनी माँ की याद में रखा था, जो अक्सर कहा करती थीं, सच्चा दान वो है जिसमें देने वाले का नाम तक कोई न जाने। उसी दिन दोपहर को माया स्कूल में थी जब प्रिंसिपल ने उसे बुलाया। माया जी, एक चमत्कार हुआ है, प्रिंसिपल ने उत्साहित होकर कहा। एक अज्ञात संस्था ने हमारे स्कूल के लिए साल भर का मिड डे मील स्पॉन्सर किया है। साथ ही बच्चों के लिए नई किताबें और स्टेशनरी भी भेजी जाएगी। माया चौंक गई। कौन है वो लोग? क्या उनका कोई नाम है? बस एक मेल आया है, कृष्णदास फाउंडेशन। उन्होंने कहा कि उनका मकसद है बिना किसी प्रचार के बच्चों की मदद करना। माया की आंखें भर आईं। उसके लिए ये सिर्फ एक मदद नहीं थी, ये उम्मीद थी। उसने खुद से कहा, दुनिया में अब भी ऐसे लोग हैं जो बिना शोर किए फरिश्ते बन जाते हैं। शाम को जब वो कैफे आई तो उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा शांत और चमकदार था। उसने आरव से कहा, आज किसी ने मेरा दिन बना दिया। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन उन्होंने बच्चों की भूख और हमारे डर दोनों को मिटा दिया।
आरव उसकी मुस्कुराहट में सुकून ढूंढ रहा था। वो चाहता था उसे बता दे कि वो ही है, लेकिन फिर वो खुद को रोक गया। अच्छे लोगों की कमी नहीं है माया, उसने बस इतना कहा। हो सकता है कोई बहुत पास से तुम्हें देख रहा हो, बस तुम्हारी खुशी के लिए। माया ने चौंककर उसकी तरफ देखा, जैसे कुछ समझना चाह रही हो या महसूस कर रही हो, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। वो पल वैसे ही बीत गया, एक खामोश इकरार की तरह। उस शाम आरव ने माया को पहले से ज्यादा खुश देखा। वो कैफे की उसी खिड़की वाली सीट पर बैठी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी थी। वो बच्चों के बारे में बातें कर रही थी, उनके चेहरों पर आई मुस्कान के बारे में, जैसे किसी ने उसके अंदर की थकान छीन ली हो। पता है आरव, माया ने कहा, कभी कभी लगता है कि जैसे कोई ऊपर से सब देख रहा है। जब बिल्कुल आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है, तभी कहीं से कोई दरवाज़ा खुलता है। आरव ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसका मन बार बार कह रहा था, माया, वो दरवाज़ा मैंने खोला है, मैं ही वो परछाई हूँ जो तुम्हारे पीछे खड़ा है, बिना बताए तुम्हारा हाथ थामे हुए। लेकिन वो फिर भी चुप रहा। तभी माया ने कहा, काश मैं उस कृष्णदास फाउंडेशन वाले को एक बार धन्यवाद कह सकती। उन्होंने सिर्फ बच्चों की मदद नहीं की, बल्कि मेरा भरोसा भी लौटा दिया। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, कभी कभी धन्यवाद सिर्फ मुस्कुराहट से भी दिया जा सकता है, और शायद वो कहीं पास ही हो, बस पहचान से दूर। माया ने उसकी ओर देखा, बहुत देर तक। इस बार उसकी निगाहें कुछ कह रही थीं, कुछ टटोल रही थीं। तुम बहुत अलग हो आरव, उसने धीरे से कहा। तुम्हारी बातों में हमेशा कोई परत छिपी होती है। तुम्हारा मुस्कुराना भी जैसे कोई रहस्य बयां करता है। आरव थोड़ा असहज हो गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, हर इंसान की जिंदगी में एक हिस्सा ऐसा होता है जो सिर्फ उसका होता है, जिसे वो दुनिया से छिपाकर रखता है। शायद मेरे साथ भी वही है। माया ने कुछ नहीं कहा। वो खामोशी से अपनी कॉफी खत्म करने लगी। लेकिन उस दिन कुछ बदला था। अब सिर्फ आरव ही नहीं, माया भी उसे महसूस करने लगी थी, जैसे दो दिलों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा हो। उस रात जब आरव अपने कमरे में पहुंचा, उसने पहली बार अपने फोन में माया की तस्वीर देखी, जो कैफे के किसी पुराने इवेंट की थी। तस्वीर देख वो मुस्कुराया और बोला, एक दिन माया, एक दिन मैं तुम्हें सब बता दूंगा, लेकिन तब जब मैं यकीन कर सकूं कि तुम मेरे नाम से नहीं, मेरे दिल से प्यार करती हो। कैफे में अब रोज एक अलग ही गर्माहट महसूस होती थी, वो गर्माहट जो दो अनजान लेकिन जुड़ते दिलों से उठती है। माया और आरव की बातचीत अब सिर्फ किताबों और कॉफी तक सीमित नहीं रही थी। अब वो एक दूसरे के बारे में जानने लगे थे, और शायद एक दूसरे के बिना रहना भी थोड़ा मुश्किल लगने लगा था। लेकिन वक्त हमेशा सीधा नहीं चलता। एक दिन जब माया कैफे में नहीं आई, तो आरव को बेचैनी होने लगी। उसने पूरा दिन इंतजार किया, और जब रात को भी वो नहीं आई, तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा। अगले दिन फिर वही हुआ। तीसरे दिन माया आई, लेकिन बहुत थकी हुई, चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। आरव ने जैसे ही उसे देखा, फौरन उसके पास आया। माया, सब ठीक है? उसने चिंता से पूछा। माया ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ खास नहीं, बस पापा की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, हॉस्पिटल में थे। आरव का दिल जैसे धड़कना बंद कर गया हो। अब कैसे हैं वो? अब ठीक हैं, लेकिन हॉस्पिटल का बिल बहुत ज्यादा आ गया है, और सरकारी मदद भी समय पर नहीं मिल पा रही। मैंने कुछ उधार लिया है। पर उसकी आवाज रुक गई। वो नहीं चाहती थी कि दया से कोई उसकी मदद करे। आरव समझ गया कि माया कितनी स्वाभिमानी है। उसने उसे कुछ कहे बिना बस एक गिलास पानी दिया और कहा, अगर कभी किसी कंधे की जरूरत हो तो मैं यहीं हूँ। माया ने उसकी आंखों में देखा और कुछ पल तक नजरें टिकाए रखीं। फिर धीरे से बोली, पता नहीं क्यों, लेकिन तुमसे बात करके लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। उसके शब्दों ने आरव के भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया। वो चाहता था कि अभी और इसी वक्त जाकर सारा हॉस्पिटल बिल चुका दे, उसका हर बोझ अपने सिर ले ले। लेकिन फिर वही सवाल, अगर उसने मदद की तो क्या माया को लगेगा कि वो भी बस एक अमीर आदमी है जो चीजें खरीद सकता है? रात को अपने ऑफिस की लॉगिन से उसने चुपचाप माया के पिता के नाम पर हॉस्पिटल का सारा बकाया चुका दिया, इस बार भी कृष्णदास फाउंडेशन के नाम से। अगली सुबह हॉस्पिटल से माया को फोन आया, आपका बकाया चुका दिया गया है मैम। कोई संस्था थी जिसने गुप्त रूप से मदद की है। माया स्तब्ध रह गई। उसने बस आसमान की तरफ देखा और आंखें भीग गईं। वो नहीं जानती थी कि उसका रहस्यमयी देवदूत बहुत पास है, और उसके हर आंसू से ज्यादा कीमत उस इंसान के लिए कुछ और नहीं। हॉस्पिटल के बकाया बिल की खबर सुनकर माया की आंखों में जो राहत आई थी, उसे देखकर आरव का दिल भर आया। उसने कैफे में बैठी माया को दूर से देखा। वो चुपचाप खिड़की के पास बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में आज कोई और ही चमक थी, जैसे किसी ने उसे यकीन दिला दिया हो कि वो अकेली नहीं है। आरव उसके पास गया और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, आज फिर कुछ अच्छा हुआ लगता है? माया ने सर उठाया और कहा, हाँ, कभी कभी जिंदगी अचानक से बहुत अच्छे लोग भेज देती है। उसके शब्दों में एक तलाश थी, और आरव को लगा जैसे वो तलाश उसी की ओर इशारा कर रही है। अगर तुम्हें वो अच्छे लोग मिल जाएं तो क्या करोगी? आरव ने हल्के से छेड़ते हुए पूछा। माया ने गहरी सांस ली और कहा,
शायद उन्हें गले लगा लूं, या बस इतना कहूं, थैंक यू, आपने मुझ पर फिर से भरोसा करना सिखाया। आरव उसकी आंखों में देखता रहा। वो चाहता था कि माया उसी पल सब जान जाए, हर सच, हर परत। लेकिन फिर वही डर, क्या वो उस आरव को भी वैसे ही अपनाएगी जो अरबों का मालिक है? इसी बीच माया के फोन पर एक कॉल आया। उसने थोड़ी देर बात की, और जब कॉल खत्म हुआ तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ? आरव ने पूछा। माया ने धीमे स्वर में कहा, मेरे स्कूल में किसी पत्रकार ने जाकर पूछा कि ये अचानक का मदद किसने की है। लोग अब शक कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि पीछे कोई राजनेता है, कोई कह रहा है कोई बिजनेसमैन। अब ये बातें बच्चों तक पहुंच रही हैं। आरव चौंक गया। उसकी नीयत नेक थी, लेकिन शायद उस पर सवाल उठने लगे थे। अब ये सिर्फ एक गुमनाम मदद नहीं रही थी, अब ये चर्चा का विषय बन रहा था। माया बोली, मैं परेशान हूँ। अगर ये सब किसी प्रचार के लिए था तो मुझे बहुत दुख होगा, क्योंकि मैंने पहली बार दिल से यकीन किया था कि कोई बिना स्वार्थ के मदद कर सकता है। आरव के दिल में कुछ टूट गया। वो जो बिना नाम के नायक बनना चाहता था, अब उसी गुमनामी पर शक होने लगा था। उसने उस रात अकेले बैठे बैठे एक डायरी में लिखा, जब सच गुमनाम रहकर भी उजागर हो जाए तो क्या प्यार उसकी रोशनी में खड़ा रह पाएगा, या फिर वो भी अंधेरे में खो जाएगा? अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां आरव को तय करना था, वो अपना नाम बताए या अपनी नीयत पर भरोसा रखे। उस रात आरव को नींद नहीं आई। उसने बार बार माया के शब्दों को दोहराया, अगर ये सब किसी प्रचार के लिए था तो मुझे बहुत दुख होगा। जिस चीज को वो अपने दिल से सबसे सच्चा मान रहा था, वो अब शक के घेरे में आ चुकी थी। और सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी कि माया भी अब उस शक की दुनिया में खड़ी थी, जहां भरोसे से ज्यादा सवालों का बोझ था। सुबह होते ही उसने अपने ट्रस्ट के वकील को फोन किया। नीरज, कृष्णदास फाउंडेशन के सारे रिकॉर्ड्स में से मेरा नाम हटवा दो। वकील चौंक गया, सर, लेकिन आप तो संस्थापक हैं। हाँ, लेकिन अब नहीं। अब मैं बस एक गुमनाम रहना चाहता हूँ। कागजों से मेरा नाम मिटा दो और अगले दानदाता के तौर पर ट्रस्ट खुद को ही प्रकट करे। नीरज ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आरव अडिग था। उधर माया भी बेचैन थी। वो उस पत्रकार को मिलने गई जिसने मदद को लेकर सवाल उठाए थे। आप ये क्यों मानते हैं कि कोई सिर्फ प्रचार के लिए ये सब करेगा? माया ने सख्ती से पूछा। पत्रकार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आजकल कोई बिना कारण कुछ नहीं करता। या तो पब्लिसिटी चाहिए होती है या पॉलिटिकल कनेक्शन। गुमनाम मदद अब फिल्मों में ही अच्छी लगती है। माया का चेहरा सख्त हो गया। शायद आप सही हों, लेकिन कभी कभी कुछ कहानियां फिल्म जैसी ही होती हैं, बस हमें उन पर यकीन करने की हिम्मत रखनी होती है। उस शाम जब माया कैफे पहुंची तो उसके मन में उथल पुथल थी। आरव ने उसे देखा, लेकिन इस बार उसकी मुस्कुराहट हल्की थी, जैसे कोई भारी मन लिए बैठा हो। तुम ठीक हो? माया ने धीरे से पूछा। आरव ने हंसने की कोशिश की। मैं ठीक हूँ, बस सोच रहा हूँ कि क्या कोई बिना किसी पहचान के भी कुछ बड़ा कर सकता है। माया ने कुछ पल उसे देखा, फिर कहा, कभी कभी सबसे बड़ा काम वही होता है जो गुमनाम रहकर किया जाए। फिर वो थोड़ा झिझकी और धीरे से बोली, आरव, मुझे नहीं पता कि वो मदद किसने की थी, लेकिन अगर कभी सामने आया तो मैं सबसे पहले उसे थैंक यू कहूंगी, क्योंकि उसने सिर्फ एक बिल नहीं चुकाया, उसने मेरा भरोसा बचा लिया। आरव का दिल उस पल जैसे भर आया। उसे लगा जैसे माया ने अनजाने में ही उसे पहचान लिया हो, नहीं उसके नाम से बल्कि उसके इरादे से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस एपिसोड को लाइक करें, और अगर आप इस कहानी का अगला एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।